हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइमैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हमने आप लोग को कैलकुलस का जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसके सबसे लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आप लोग को 5.5 एक्सरसाइज के का क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 18 तक का सोल्यूशन बताया था। और उस वीडियो क्लास में लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि आगे का जो वीडियो क्लास होगा उसमें हम लोग ये समझेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है और पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर कोई फंक्शंस है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसके रूल को समझना है। उसके बाद 5.6 एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस मेरे चैनल के पहले व्यूअर हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन हिंदी में इसको कहते हैं प्राचलिक समीकरण। यहाँ लिख सकते हैं, इसका हिंदी हो गया प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। When x and y both are function in third variable थीटा और t, यानी x और y तो पहले ही हम लोग जानते हैं, कैलकुलस में बताया है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों जो है एक थर्ड वेरिएबल किसमें, थीटा और टी का, या तो थीटा का फंक्शन हो या टी का। जनरली यही दो वेरिएबल रहता है, इसके अलावा भी कोई अदर वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थीटा और टी ही बोले, थीटा और टी के अलावा भी हो सकता है, लेकिन जनरलाइज में हम लोग देखते हैं समान रूप से थीटा और टी का ही फंक्शन होगा। व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन इन थर्ड वेरिएबल थीटा एंड टी, देन एक्स एंड वाई बोथ आर पैरामेट्रिक इक्वेशन इन थीटा और टी। तो एक्स और वाई को हम लोग क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। किसमें, थीटा का अगर दोनों फंक्शन होगा तो थीटा के पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे, टी का होगा तो टी का पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। वेयर थीटा और टी पैरामीटर, और जहाँ पे थीटा और टी को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, हिंदी में इसको प्राचल कहते हैं। तो समझ गए, ये इंग्लिश में डेफिनेशन दे दिए कि व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन इन थर्ड वेरिएबल थीटा और टी, एक्स और वाई जो है वो तीसरे वेरिएबल थीटा या टी का फंक्शन है। देन एक्स एंड वाई बोथ आर, तो एक्स वाई दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे इन थीटा और टी, या तो थीटा में कहेंगे या टी में, जिसका वो फंक्शन होगा। थीटा का फंक्शन होगा, थीटा में पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, टी का फंक्शन होगा दोनों एक्स और वाई, तो टी में पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। जहाँ पे थीटा और टी दोनों क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, उसको हम लोग प्राचल कहते हैं। उसी का हिंदी में भी डेफिनेशन लिख दिए हैं। जब एक्स तथा वाई दोनों किसी तीसरे चर थीटा या टी में फलन हो तो एक्स तथा वाई दोनों को थीटा या टी में क्या कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहलाता है। यानी जब एक्स और वाई दोनों एक तीसरे चर थीटा या टी में फलन होगा तो एक्स तथा वाई दोनों को थीटा या टी में क्या कहलाता है, प्राचलिक समीकरण कहलाता है। जहाँ थीटा और टी क्या है, प्राचल है। थीटा और टी को हम लोग इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब समझना ये है कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़े वो एक्स और वाई के फंक्शन में ही पढ़े। वाई इम्प्लिसिट पढ़े थे तो उसमें कंबाइंड था, जनरलाइज डेरिवेटिव निकाल लेते थे। और दूसरा क्या था, लॉगरिथम फंक्शन में था, फंक्शन के पावर फंक्शन था। लेकिन जब भी था तो एक्स और वाई ही वेरिएबल था। यहाँ पे दोनों जो होगा प्राचलिक समीकरण उसी को कहेंगे जहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक तीसरे वेरिएबल का क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा। समझने के लिए एक्स तथा वाई दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल में फंक्शन के रूप में होगा तो वो क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इजकल टू एफ टी एंड वाई इजकल टू जी टी। एक्स भी एफ टी, यानी एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी किसका है, टी का फंक्शन। तो देख लिए दोनों जैसे ही टी का फंक्शन है तो बोथ आर क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन इन पैरामीटर टी। तो लेट कर लिए एक्स इजकल टू एफ टी एंड वाई इजकल टू जी टी, बोथ आर पैरामेट्रिक इक्वेशन इन पैरामीटर टी। यानी प्राचल टी में एक्स इजकल टू एफ टी तथा वाई इजकल टू जी टी दोनों क्या है, प्राचलिक समीकरण है। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं अगेन, लेट टी इजकल टू एच एक्स इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू एफ टी। अब ये जो एक्स इजकल टू एफ टी है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इजकल टू एफ टी का इनवर्स फंक्शन टी इजकल टू क्या है, एच एक्स। यानी टी इजकल टू एच ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स इजकल टू एफ टी का क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही y इक्वल टू जी टी भी है
तो y इक्वल टू जी टी लिखते हैं। t क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स का है, तो t के प्लेस पे एच ऑफ एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे जी ऑफ एच ऑफ एक्स होगा। इसको हम लोग कंपोजिशन में जी ओ एच एफ एक्स लिख सकते हैं, जी ओ एच एफ एक्स हो गया। यहाँ से क्या लग रहा कि ये जो है वह h और g का ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है, वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हेंस इसका मतलब y भी क्या होगा, x का कंपोजिट फंक्शन होगा। इसलिए यहाँ लिख दिए y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब y भी किसका होगा, x का फंक्शन होगा। तो यानी यहाँ पे हमको यही समझना है कि x और y दोनों अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा, अगर तीसरे वेरिएबल t या थीटा का फंक्शन होगा, तो y भी x का एक फंक्शन होगा, लेकिन वो कौन सा फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सो x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी आर parametric form of composite function y इक्वल टू जी ओ एच एक्स। यानी इस कंपोजिट फंक्शन का ये x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी क्या है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप कहलाएगा। यानी ये कंपोजिट फंक्शन ये दो अलग अलग x इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू जी टी का क्या होगा, प्राचलिक रूप होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचल समीकरण भी कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो यही आपको समझना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि x और y अगर किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो वह निश्चित रूप से x और y जो है यानी वह किसी कंपोजिट फंक्शन का वो क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगा, प्राचलिक रूप कहलाएगा। तो कहीं न कहीं ये हमको ये देखना है कि जब इस टाइप का पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ रहेगा x और y किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में फंक्शन, तो वह किसी न किसी कंपोजिट फंक्शन का ही वो क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। और जब भी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में, कंपोजिट फंक्शन का पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ हमको इनडायरेक्ट रूप से चेन रूल का ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग एक फार्मूला ही तैयार कर लेते हैं चेन रूल से, जिससे कि हम लोग किसी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम लोग डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में प्राचलिक रूप में यदि हमको दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। यानी कोई भी फंक्शन या कह सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर गिवन है, दिया हुआ है, तो उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, वो देखना है। यानी किसी फलन का पैरामेट्रिक रूप में, प्राचल रूप में दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम लोग एक रूल बनाते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं, जिस फार्मूला से हम लोग किसी भी पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या है, इससे पहले भी हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी देखे हैं कि हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन यदि x और y किसी तीसरे वेरिएबल थीटा या t में फंक्शन था, तो वो कैसे हम लोग देखे कि वो एक कंपोजिट फंक्शन में आ रहा था। उसके लिए यहाँ पे अगर लेट कर लें कि लेट x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी बी द पैरामेट्रिक इक्वेशन इन पैरामीटर t। अब यही t के प्लेस पे हम लोग थीटा के भी फंक्शन में देख सकते हैं। ये थीटा में होगा तो पैरामेट्रिक इक्वेशन किसका कहलाएगा, थीटा का कहलाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन इन पैरामीटर t and t is equal to h of x is an inverse function of x equal to ft। देन क्या निकला था, y इक्वल टू जी ऑफ टी था, तो हम लोग t को लिखे थे किसका, h ऑफ x का फंक्शन। तो यहाँ से निकला था
जी ऑफ एच एक्स, यानी y जो है वो x का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो यहां लिख सकते हैं हेंस y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है वो x का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है। हम लोग जानते हैं कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, चेन रूल लगता है। तो चेन रूल से लगेगा तो यहाँ से हम लोग क्लियर है कि y भी t का फंक्शन है। यहाँ पे जो लेट किए हैं y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और x फिर इधर से देख रहे हैं t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहाँ से सिंस y इज फंक्शन ऑफ t एंड t is an inverse function of x, यानी यहां से हम लोग क्लियर है t ऑफ एच एक्स है। तो t किसका, x इक्वल टू एफ टी का इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे y इज फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन है t का, एंड t इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x, और t क्या है, फंक्शन है, x का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो बाय चेन रूल हम लोग चेन रूल से चलेंगे। तो चेन रूल से हम लोग जानते हैं कि dy अपॉन dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y किसका फंक्शन है, t का, तो इसको t के रिस्पेक्ट में, और फिर t किसका फंक्शन है, तो t फंक्शन x का इनवर्स फंक्शन है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाय dx को लिख सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब इसी चीज को हम लोग dy अपॉन dt इंटू 1 अपॉन इसको dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन dx अपॉन dt को dt अपॉन dx भी लिख सकते हैं। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dt अपॉन क्या होगा, dx अपॉन dt। तो ये जो आ गया, ये अब हो गया किसी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस का डेरिवेटिव के लिए कि dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। तो वहां पे जिस थर्ड वेरिएबल में x और y फंक्शन होगा, दोनों के डेरिवेटिव का रेशियो निकाल देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जाएगा। यदि t का दोनों फंक्शन है तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यदि t का फंक्शन है तो ये हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं यदि वो थीटा का फंक्शन होगा dy अपॉन d थीटा अपॉन क्या होगा, dx अपॉन d थीटा। तो ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन का डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया। यही दोनों याद रखना है कि हमको जिस थर्ड वेरिएबल में फंक्शन गिवन होगा, यदि x और y दोनों t का फंक्शन होगा तो वहां पे डेरिवेटिव dy अपॉन dx का फॉर्मूला dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt हो जाएगा। यदि वो थीटा का फंक्शन होगा तो dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। अब समझना क्या है, समझिए अगर कोई भी x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शंस है, इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन के रूप में फंक्शन गिवन है, तो करना क्या है, जिस थर्ड वेरिएबल के फंक्शन में x और y गिवन है, उस x और y का उसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पहले कर लेना है अलग अलग। उसके बाद क्या करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू पहले y का उस थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और उसके डिनोमिनेटर में x का उस थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या करना है, रेशियो दोनों का निकाल देना है। वही हमको क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हमें फार्मूला को याद रखना है। इसी फार्मूला से हम लोग आगे 5.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हम आपको एक दो एग्जाम्पल इसी फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म के इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। यानी हमको x और y दोनों जो वेरिएबल दिया हुआ है, एक थर्ड वेरिएबल थीटा है, दोनों थीटा का क्या है, फंक्शन है। यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है या पैरामीट्रिक फॉर्म है कंपोजिट फंक्शन का, लेकिन उसका पैरामीटर क्या है, थीटा है।
दोनों ही एक्स और वाई दोनों। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, जब भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में, दोनों एक ही वेरिएबल का फंक्शन होगा। ऐसा नहीं कि एक थीटा का होगा दूसरा टी का होगा, या एक ए का होगा दूसरा बी का होगा, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं। जब भी होगा तो दोनों ही सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो एक्स और वाई दोनों ही थीटा का क्या है, फंक्शन है। तब वहां पे हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, सिंस दिया हुआ x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के ये देखना है ये किस, इसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के जो पैरामीटर दिया रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दोनों x और y का डेरिवेटिव पहले निकाल लेना। तो यहाँ क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d cos थीटा अपॉन डी थीटा। हेंस क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस ए साइन थीटा। x का आ गया। अब अगेन क्या करना है, अगेन y इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट करना है। फिर ये भी, इसका भी पैरामीटर तो थीटा ही है, तो सेकेंड का डिफरेंशिएट कर देना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। कॉन्स्टेंट इसमें भी ए बाहर हो जाएगा। हेंस dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, या थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोनों का निकाल लिए। तब लास्ट में हम लोग फार्मूला लगाएंगे, dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा का क्या होगा, a cos थीटा। यहाँ ध्यान रखना है कि y वाले का पहले लिखना है डिफरेंशिएट, तब x वाले का डिफरेंशिएट डिवाइड करना है। यानी रेशियो जब भी होगा तो y का जो डेरिवेटिव होगा और x के डेरिवेटिव का रेशियो होगा, पहले x वाला नहीं लिख देना है। तो a cos थीटा और इधर dx अपॉन डी थीटा का क्या है, माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ये होता है माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा। यही आंसर हो गया पहला एग्जाम्पल का, इसको लिख लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। तो यहाँ पे x और y दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में है फंक्शंस, लेकिन उसका पैरामीटर t है। अब ये लग रहा हो कि यहाँ a भी तो, लेकिन यहाँ समझना है कि a क्या है, कांस्टेंट है। जनरलाइज आपको t और थीटा के फॉर्म में ही ज्यादातर पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन रहता। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है 280। तो ये पैरामीटर इस दोनों का क्या है, t। तो पहले दोनों का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट निकालना है, t के रिस्पेक्ट निकालना। तो पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं इक्वेशन। और यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका तो पैरामीटर t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर होगा, d t स्क्वायर अपॉन dt। हेंस क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू ए टी स्क्वायर dt स्क्वायर अपॉन dt। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t होगा, 2 बाहर एक पावर माइनस होगा तो 1 पावर आएगा 2t होगा। इसका पूरा कैलकुलेशन 280 आ जाएगा। तो पहले का निकल गया। अब सेकेंड करते हैं, y इक्वल टू 280, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसका भी पैरामीटर t ही है। तो dy अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ 2a कांस्टेंट बाहर है, dt अपॉन dt। t का रिस्पेक्ट का, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, यहाँ से क्या होगा, हेंस dy अपॉन dt इक्वल टू 2a इंटू 1, क्योंकि जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इक्वल टू क्या होगा 2a। तो दोनों का तो निकाल लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, dy अपॉन dx इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। पहले y का डेरिवेटिव और x के डेरिवेटिव का रेशियो। तो y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या है 2a, और x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या निकाले 2at। यहाँ से 2a कांस्टेंट कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे क्या होगा 1 अपॉन टी, यही आंसर हो गया। एग्जाम्पल, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, यानी ये फंक्शन हो गया थीटा का। एंड सेकेंड है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी वो भी फंक्शन है किसका, थीटा का। तो ये दोनों भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, लेकिन इसका पैरामीटर दोनों में क्या है, थीटा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, दोनों का अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पहले। तो पहला लेते हैं, सिंस x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ये फर्स्ट हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। dx अपॉन डी थीटा, यहाँ एक कांस्टेंट बाहर होगा, d अपॉन डी थीटा इंटू थीटा प्लस क्या होगा साइन थीटा। दोनों का अलग अलग एडिशन रूल लगा देंगे अब। तो यहाँ से क्या होगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a डी थीटा अपॉन डी थीटा प्लस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। यहाँ से क्या होगा तब dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू, जैसे x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, और साइन का डेरिवेटिव cos होता है, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव cos थीटा होगा, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो यही हमको dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब फिर अगेन सेकेंड में y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेकेंड मान लेते हैं। y का फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट थीटा का है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे y का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ भी एक कांस्टेंट बाहर होगा, d अपॉन डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ डिफरेंस रूल चलेगा डेरिवेटिव का, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू, अलग अलग कर देंगे, d1 अपॉन डी थीटा अब माइनस डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, हेंस dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a। इसका वैल्यू तो 0 होता है, 1 का कांस्टेंट है, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होगा। और cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन थीटा हो जाएगा किसका वैल्यू, dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू a साइन थीटा। ये दोनों निकल गया। अब हमको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या होगा, आंसर लिख देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या निकालें, a साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा a साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा का निकालें यहाँ a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। a से a तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इसका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखना क्या है कि यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं तो आंसर तो आ रहा है, लेकिन हमको इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा, इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला पढ़े हुए, उस फार्मूला का यूज करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और भी आ जाएगा। उसमें हम लोग पढ़े एक फार्मूला साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 होता है। तो साइन थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। और हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 भी होता है। तो ये भी फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस स्क्वायर से कॉस थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग इधर लिख रहे हैं, ऊपर क्या बचा साइन थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या बचा एक कॉस थीटा अपॉन 2।
इक्वल टू क्या होगा 10 थीटा अपॉन 2। ये आंसर आ गया थर्ड नंबर का। यानी यहाँ से आप ये कैलकुलेशन को देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला का यूज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए आंसर 10 थीटा अपॉन 2। इसको लिख लीजिए, थर्ड का आंसर 10 थीटा अपॉन 2 हुआ। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग आंसर लास्ट में आंसर निकालने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को ज्ञात करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए हम उस फार्मूला को लिख दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इसमें आएगा उसको याद रखना है, और इस पे ही आधारित आपको 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, जिसका सोल्यूशन आप पहला, जैसे साइन थीटा के ही फॉर्म में लिख रहे हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। सेकेंड फार्मूला जो होगा कॉस थीटा का, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसका और फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, और एक 10 में भी आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे इसमें जनरली बस एक ही या इस दोनों का ही यूज हो रहा होगा इस एक्सरसाइज के लिए। ऐसे हम चारों फार्मूला को लिख दिए। इसमें भी 10 का फार्मूला होता है 2 10 थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थर्ड में क्या है, आपको अगर ऐसा मिलेगा कहीं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो उसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ये 2 इधर लिख सकते हैं। फोर्थ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, और फिफ्थ नंबर देखिए, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये 5 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लीजिए। इस 5 इम्पोर्टेंट फार्मूला का कहीं न कहीं आपको 5.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्यूशन में आंसर को लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप सही तरीके से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में आज हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में जो फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उसको देखें, और उस पर आधारित 2-3 एग्जाम्पल का हम लोग सोल्यूशन बताएं। यदि ये वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम आप लोग 5.6 एक्सरसाइज के सोल्यूशन को लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।